क्या आप जानते हैं कि कार्टून्स की इस कलरफुल दुनिया में बहुत सी ऐसी सच्चाइयाँ छुपी हैं जो अगर पता चल जाएं तो हमारी बचपन की मासूम यादें भी हिल जाएं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कार्टून वर्ल्ड के शॉकिंग सीक्रेट्स जो शायद ही आपने कभी सुने हो। तो तैयार हो जाएं क्योंकि आज का सफर टॉम एंड जेरी से लेकर पिकाचू, ओगी, शिनचैन, डोरेमोन, सिम्पसन्स, डिज्नी प्रिंसेस, स्कूबी-डू और मिकी माउस तक लेकर जाएगा। यकीन करें आज आपका दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 1, ओगी एंड द कॉकरोचेस। कार्टून में जो 3 कॉकरोचेस हैं, जोई, डीडी, मार्की, उनकी वॉइसेस सुनकर आपने कभी सोचा है कि ये आवाजें इतनी अजीब क्यों लगती हैं? असल में ये चिंपमंक जैसी ह्यूमन वॉइसेस हैं जिन्हें रिकॉर्ड करके स्पीड अप किया गया था ताकि फनी और इरिटेटिंग लगे। एक और बात कि ये ओगी टॉम एंड जेरी कैरेक्टर से इंस्पायर होकर बनाया गया था। इस कार्टून को फ्रेंच कार्टूनिस्ट ने बनाया और बाद में पूरी दुनिया में टेलीकास्ट किया। ओगी एक रशियन ब्लू ब्रीड कैट पर बेस्ड है जो रियल लाइफ में काम होती है, लेकिन कार्टून में इसकी लाइफ हमेशा मैस ही रहती है। ये कार्टून बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी इतना फेमस हुआ कि इसे इंडिया में हिंदी डबिंग ने ज्यादा पॉपुलर बना दिया। नंबर 2, शिनचैन को देखकर सब हंसते हैं कि कितना नोटी बच्चा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कार्टून के पीछे एक सैड स्टोरी छुपी है। कहा जाता है कि जापान में शिनचैन नाम का बच्चा था जो अपनी छोटी बहन हिमावारी को बचाते हुए रोड एक्सीडेंट में मर गया। इसकी माँ बहुत डिप्रेशन में चली गई तो उसने उसके स्केचेस बनाना शुरू किए जिन्हें बाद में पब्लिश किया गया और वह कार्टून बन गया। अगरचे ये थ्योरी ऑफिशियल नहीं, लेकिन जापान में बहुत मशहूर है कि शिनचैन कार्टून एक ट्रेजेडी बेस्ड स्टोरी है। इस कार्टून को कई कंट्रीज में बैन भी किया गया क्योंकि इसमें नोटी बिहेवियर दिखाया जाता है, मगर फैंस आज भी उसे बहुत पसंद करते हैं। नंबर 3, स्कूबी-डू। कार्टून देखकर सबको लगता है कि ये घोस्ट और मॉन्स्टर्स के बारे में है, लेकिन असल में इस कार्टून का मकसद कुछ और था। इस कार्टून को बच्चों का डर खत्म करने के लिए बनाया गया था क्योंकि हर एपिसोड के एंड में पता चलता है कि घोस्ट असल में कोई इंसान ही होता है मास्क पहनकर। इस कार्टून ने बच्चों को इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया कि रियल लाइफ में भी अक्सर हमारे खौफ झूठे होते हैं। स्कूबी-डू का कैरेक्टर भी यूनिक था क्योंकि वो डॉग होने के बावजूद बोल सकता था और उसकी फनी पर्सनैलिटी ने उसे लेजेंड बना दिया। नंबर 4, डोरेमोन की एक एंडिंग जापान में इतनी वायरल हुई थी जिसने सबको डिप्रेस कर दिया। इस एंडिंग में दिखाया गया कि नोबिता असल में कोमा में था और डोरेमोन उसका इमेजिनेशन था और ये सब रोबोट कैट का ख्वाब देख रहा होता है जो फ्यूचर से आकर उसकी मदद करती है। इस एंडिंग ने फैंस को इतना अपसेट कर दिया कि ओरिजिनल क्रिएटर्स को ऑफिशियली अनाउंस करना पड़ा कि ऐसा कोई एंडिंग एग्जिस्ट नहीं करता। हकीकत में डोरेमोन का हैप्पी एंडिंग है जिसमें डोरेमोन फ्यूचर में रिपेयर के लिए जाता है और नोबिता प्रॉमिस करता है कि वह स्ट्रॉन्ग बनेगा। नंबर 5, डिज्नी मूवीज में आपने देखा होगा कि ज्यादातर प्रिंसेस की मदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिंड्रेला, स्नो वाइट, एरियल, बेला सबकी मदर्स मूवी स्टार्ट होने से पहले मर चुकी होती हैं। इसका रीजन ये है कि वॉल्ट डिज्नी की अपनी माँ गैस लीक से मर गई थी जिसका दुख उनके दिल में बहुत गहरा था। इसी वजह से उन्होंने अपनी ज्यादातर मूवीज में मदर्स को इंक्लूड करना छोड़ दिया। डिज्नी प्रिंसेस की कहानियां भी इसी दुख और स्ट्रगल को शो करती हैं कि जिंदगी में हार्डशिप के बावजूद स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। नंबर 6, टॉम एंड जेरी हमारा हमेशा से फेवरेट कार्टून रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कार्टून को एक वक्त बैन करने का सोचा गया था क्योंकि इसमें चूहे को मारने के लिए डेंजरस स्टेप्स दिखाए जाते थे जो बच्चे इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन बाद में सबको समझाया गया कि ये कार्टून वर्ड का एग्जेजरेशन है, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं। एक और फन फैक्ट कि टॉम का पूरा नाम थॉमस जैस्पर कैट और जेरी का पूरा नाम गेरल्ड जिंक्स माउस है। नंबर 7, पिकाचू का पीका पीका पूरी दुनिया में सबने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी आवाज देने वाली जापानी वॉइस एक्ट्रेस इकू तानी है जो 25 साल से यही किरदार बोल रही है। पोकेमोन किसी भी लैंग्वेज डबिंग में भी ओरिजिनल बैकग्राउंड वॉइस वही रखी जाती है ताकि पिकाचू की आवाज का टोन सेम रहे। यही वजह है कि चाहे आप हिंदी, इंग्लिश या जापानीज में देखें, पिकाचू की आवाज एक जैसी ही क्यूट लगती है। नंबर 8, द सिम्पसन्स को सबसे ज्यादा फ्यूचर प्रिडिक्टिंग कार्टून कहा जाता है। इस कार्टून ने डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना, वीडियो कॉल, स्मार्ट वॉच, यहाँ तक कि यूएसए के फाइनेंशियल क्राइसिस तक प्रिडिक्ट कर दिया था। कुछ लोग इसे कोइंसिडेंस कहते हैं जबकि कुछ लोग इसे सीक्रेट इल्यूमिनाटी कार्टून भी समझते हैं, लेकिन क्रिएटर्स का कहना है कि ये सब लॉजिकल इमेजिनेशन थी। नंबर 9, मिकी माउस आज सबका फेवरेट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1930s में इससे हॉरर कार्टून कहा जाता था। इसके स्टार्टिंग कार्टून में मिकी के एक्सप्रेशंस इतने क्रीपी होते थे कि बच्चों को नाइटमेयर्स आते थे। बाद में डिज्नी ने इसका डिजाइन चेंज करके ज्यादा क्यूट और फ्रेंडली बना दिया जो आज पूरी दुनिया का फेवरेट कैरेक्टर है। नंबर 10, ओगी एंड कॉकरोचेस का कैरेक्टर टॉम एंड जेरी से इंस्पायर होकर बनाया गया, लेकिन इसमें कॉकरोचेस का एलिमेंट ऐड किया गया ताकि जनरेशन कनेक्ट कर सके। ओगी की लाइफ में हमेशा कॉकरोचेस मेस क्रिएट करते हैं जो रियल लाइफ में भी होता है, इसलिए कार्टून इतना रिलेटेबल लगता है। तो नाजरीन, ये थे आज के कार्टून वर्ल्ड के ऐसे सीक्रेट जो शायद ही आपने पहले कभी सुने हो। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, और मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।